Hello students, welcome to online classes of Babu Shovaram Kala Mahavidyalaya Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the first paper of BA Part 2, that is Resource Geography. And the topic that we're taking today is Population Resource Relationship and Problems. तो आज का टॉपिक है रिसोर्स ज्योग्राफी का या संसाधन भूगोल का अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप एंड प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियो में भी किया था, जिसमें हमने ऑप्टिमम जनसंख्या क्या है, अनुकूल जनसंख्या क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम अनुकूल जनसंख्या के बारे में विभिन्न ज्योग्राफर्स के या भूगोलवेताओं के जो मत हैं वे पढ़ेंगे कि कौन से भूगोलवेता जनसंख्या, अनुकूल जनसंख्या के बारे में क्या क्या कहते हैं। तो सन 1910 में विक्सेल ने अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या के लिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर एडविन कैनन ने किया था। कैनन ने कहा कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों की उस संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं जो उच्चतम जीवन स्तर कायम रखने में समर्थ हो। सेकंड जो दूसरी परिभाषा है वो है प्रेस्टन क्लाउड। प्रेस्टन क्लाउड ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो एक निश्चित सीमा रेखा में सन्निहित हो तथा वह संख्या इतनी पर्याप्त हो जिसमें सभी निवासियों में निरंतर उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए निर्माण क्षमता हो। बोल्डिंग के अनुसार वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। The population at which the standard of life is at maximum is called optimum population. डाल्टन ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय बताती है। Optimum population is that which gives the maximum income per head. रॉबिन्स ने कहा है कि वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। उत्पादन स्टूडेंट्स हम किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन या फिर फैक्ट्रीज में जो उत्पादन होता है उसमें किसी में भी हम उत्पादन देख सकते हैं। जॉनसन के अनुसार मनुष्यों की वह संख्या जो किसी दी हुई आर्थिक, सैन्य अथवा सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में अधिकतम प्रतिफल को उत्पन्न करती है अनुकूलतम जनसंख्या होती है। Optimum population is the number of people that in relation to given economic, military or social goals produces the maximum return. पैटरसन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या व्यक्तियों की वह संख्या है जो किसी दी हुई प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्यावरण में अधिकतम आर्थिक प्रतिफल को उत्पन्न करती हो। Optimum population is the number of people that in a given natural, cultural and social environment produces the maximum economic return. यानी अधिकतम आर्थिक लाभ जो जनसंख्या गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में कर सकती है वह अनुकूलतम जनसंख्या है। कार्ल सॉन्डर्स ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती है, यानी अधिकतम अच्छा करती है समाज के लिए। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट पॉपुलेशन विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सावी ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें उपलब्ध 44 संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो और पूर्ण रोजगार, दीर्घ जीवन संभव्यता, उत्तम स्वास्थ्य, ज्ञान और संस्कृति, सामाजिक सामंजस्य तथा पारिवारिक स्थायित्व की प्राप्ति होती है। तो सावी ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि ऐसी जनसंख्या जिसमें कि उनके सोशल रिलेशंस भी अच्छे रहें, यानी उनकी सामाजिकता भी अच्छी रहे और परिवार भी सही रहें, वो ऐसी जनसंख्या को जो कंटेन कर सकता है या जो स्थान दे सकता है वो प्रॉपर संसाधन है या वो अनुकूलतम जनसंख्या है। प्रोफेसर आर.एन. सिंह के अनुसार किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की वह आदर्श संख्या जो उस क्षेत्र के संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए उपयुक्त होती है, जिससे सामान्य जीवन स्तर यथासंभव उच्चतम हो सकता है, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से यही निष्कर्ष एंड में हम निकाल सकते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वो जनसंख्या है जो उस क्षेत्र विशेष में निवासित व्यक्तियों की आय अधिकतम हो, यानी उनको कोई इनकम की प्रॉब्लम ना हो, उच्च आर्थिक विकास हो एवं उच्चतम जीवन स्तर हो।
अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण के मापदंड यानी डिटर्मिनेंट पैरामीटर्स ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन की क्या है ऑप्टिमम पॉपुलेशन और कौन से मापदंड हम उसके लिए बना सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में निर्वासित जनसंख्या अनुकूलतम है या नहीं, इसका आकलन निम्नांकित मापदंडों की सहायता से किया जा सकता है। पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, जीएनपी। किसी क्षेत्र विशेष के कुल उत्पादन का आकलन सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जीएनपी का उच्च स्तर अनुकूलतम जनसंख्या का परिचायक माना जाता है, लेकिन क्षेत्र विशेष में निर्वासित जनसंख्या में व्यक्ति विशेष की प्रति व्यक्ति आय के अंतर का ज्ञान इसके द्वारा नहीं हो पाता है। पूर्ण रोजगार, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार सभी को रोजगार प्राप्त करना भी अनुकूलतम जनसंख्या का मापदंड माना जाता है। थर्ड, उच्चतम जीवन स्तर, तीव्र आर्थिक विकास, उच्चतम आय एवं पूर्ण रोजगार प्राप्त क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जैविक आवश्यकताएं भी उच्च ही पाई जाती हैं। अतः उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति उत्तम स्वास्थ्य एवं सभी सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था पर आधारित है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग, अनुकूलतम जनसंख्या होने पर उपलब्ध संसाधनों का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी विकास के साथ नवीन संसाधनों की जानकारी होती रहती है तथा उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग होता रहता है। पांचवा, जननांकिकीय संरचना, अनुकूलतम जनसंख्या में आयु, लिंग आदि सभी संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई एज ग्रुप की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती हो या वहां पे एक स्क्यूड रेशियो पाया जाता हो मेल और फीमेल में। वहां पर सभी संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर में संतुलन पाया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि भी बहुत कम एवं संतुलित रहती है। जनसंख्या लगभग स्थायी पाई जाती है। प्रदूषण रहित विकास, अनुकूलतम जनसंख्या युक्त क्षेत्र में जलवायु पर्यावरणीय प्रदूषण की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। टेलर ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो पर्यावरण अथवा समाज या पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना ही अनिश्चित काल तक कायम रह सके। जनाधिक्य के कारण भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। निर्धनता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में कमी इनके प्रमुख लक्षण हैं। जनाधिक्य का प्रमुख कारण तो उस क्षेत्र में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों का अभाव, श्रम की मांग में कमी, मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि आदि कारणों से भी जनसंख्या संतुलन में जनाधिक्य की स्थिति आ जाती है। जनाधिक्य के कारण उपलब्ध भौतिक संसाधनों का उपयोग भी आवश्यकता अनुसार एवं उचित रूप से नहीं हो पाता। हम ज्यादातर भारत के क्षेत्रों में जनाधिक्य देखते हैं, यानी जनसंख्या अधिक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती है। जनसंख्या एवं संसाधनों के आपसी संबंध के आधार पर जनाधिक्य को दो भागों में हमने विभाजित किया है, पूर्ण जनाधिक्य और सापेक्ष जनाधिक्य। ये पूर्ण जनाधिक्य और सापेक्ष जनाधिक्य हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे and thank you students for seeing this lecture. इसके साथ मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जिसको करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।